देता हूँ कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वालों को भी कि जो दिन रात मेहनत कर कर कथा होना थी सीहोर में उसको लेकर आ गए कृष्णेश्वर तक और ऑनलाइन यहाँ चल रही है। पर इन सब में सबसे ज़्यादा किस्मत वाले तो तुम लोग हो जो एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं। सोचा भी नहीं होगा कि इतने करीब से इतने नजदीक से और इतने आनंद के साथ पूरे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ कथा श्रवण कर लेंगे। इसी को कृष्णेश्वर महादेव कहते हैं, सबको वीआईपी ट्रीटमेंट देना चालू कर देता है जो कथा श्रवण करते हैं, जो कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं। शिव कृपा। पल्लवी बेटी के नाना नानी भी यहाँ पर बैठे हैं, छोटी बहू रानी भी नारखेड़े परिवार से यहाँ बैठी हैं और गौरव भी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ बैठे हैं, आनंद कथा का लाभ ले रहे हैं। तो ये शिव है और शिव की करुणा है। अब 7 दिन की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर चलेगी। सब ये सोचकर सुनना कि पितृपक्ष की कथा हम बाबा कृष्णेश्वर नाथ की पवित्र भूमि महाराष्ट्र बेरुल से सुन रहे हैं। और जितने भी लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो पितरों के लिए सुन रहे हैं, 2 दाना चावल का हाथ में लेकर कथा को श्रवण करने के बाद अपना जो पानी का मटका है, हंडा है, परिंडा है, वो उस हंडे मटके के पास में 2 दाना चावल अपने गोत्र का बोलकर छोड़ देना। उस मटके के पास में, हंडे के पास में, पानी के मटके के पास में, क्योंकि ये पितृपक्ष की कथा। आपको मालूम होगा कि इस व्यासपीठ से बार बार चावल के दानों का, अक्षत का वर्णन किया जाता है। अक्षत एक उजला अन्न है। चावल एक उजला अन्न माना जाता है और उस अन्न का महत्व ये रहता है कि जब हम पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए, अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर यदि शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो उस कथा के रसतत्व को हम उज्जवल अन्न के साथ अपनी जिंदगी को उज्जवल करने के लिए श्रवण करें। अब ये बात तो हमने अक्षत दाने की बोली, जो आस्था चैनल पर टीवी पे कथा सुन रहे हैं उनके लिए। और तुम अगर चावल रख लोगे तो ताली कैसे बजाओगे भजन में? तो अब आप अपने पल्लू में बांध लो, हाथ में रख लो जरा उसको, गोदी में, ठीक है। और तेरी कृपा बिना न हिले, जिसको आता है साथ में बोलेंगे, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति वारी ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार
शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है, शिव कृपा सागर है। पहले शिव महापुराण की कथा आपने और हमने बहुत श्रवण करी, सुनिए। पितृपक्ष में भी बहुत श्रवण करी, पर ऐसा क्या क्रम है कि पितरों के पक्ष में जब शिव महापुराण की कथा होती है, पितृपक्ष में जब देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा होती है, तो हमारे पूर्वज, हमारे पितर इस पवित्र कथा का लाभ लेते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, देवताओं के लोक में सबसे ज्यादा सुंदर लोक है पितृलोक। और देवताओं के लोक में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर लोक अगर माना गया है तो पितृलोक माना गया। जिस पितृलोक में पितृ निवास करते हैं, रहते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये पितृलोक का वर्णन कहाँ है? तो शिव महापुराण के प्रारंभ में विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत ही आप इसको श्रवण कर सकते हैं, या पार्वती खंड में, उमा खंड में, कौमार्य खंड में आप इसको श्रवण कर सकते हैं। भगवान पितृलोक में पितरों की 3 बेटियां हैं, मेना, धन्या और कला। ये कथा अपने को शिव महापुराण में मिलती है। और पितरों की 3 बेटियां बड़े आनंद के साथ में पितृलोक में भ्रमण कर